क्या हम जिंदगी में काम करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ऐसे ही काम करना है जो हमें पसंद नहीं है और टाइम गुजरता जाए और आखिरकार वो दिन आ जाए कि हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ न रह जाए। उस वक्त हमें एहसास होता कि काश हम जिंदगी में वो करते जो हमारी पैशन और इंटरेस्ट के मुताबिक होता, जिसमें हमारा वक्त भी कम खर्च होता और पैसे भी ज्यादा आते। हम जिंदगी में सिर्फ काम ही ना करते रह जाते बल्कि जिंदगी को एंजॉय भी करते, फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम गुजारते, फॉरेन टूर्स करते और वो सब कुछ जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं वो करते। काश हम मुआशरे के उस सेट पैटर्न से निकल सकते जिसमें स्कूल जाओ, जॉब हासिल करो, बच्चे पैदा करो, फिर रिटायर्ड हो जाओ, आपके पास इतनी सेविंग बचे, आपके पास सिर्फ पेंशन के पैसे होंगे जैसे आपकी दाल रोटी चलती रहे के चक्कर से निकल सकते हैं। तो क्या जिंदगी का यही मकसद है? क्या आपका हाई एम यही है? और हमारे मुआशरे में यही हमें फीड किया जाता है और हम अपने बच्चों को भी यही फीड करते हैं कि बेटा आपने पढ़ाई में अच्छे रहना है, आपने हाई अर्निंग जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फील्ड हैं, उनमें आगे बढ़ना है, उनको अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि पाकिस्तान में आजकल बच्चे और उनके वालिदैन डॉक्टर की फील्ड के पीछे पड़े हुए हैं, हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है। तो क्या सोसाइटी के इस तयशुदा रास्ते के अलावा कोई और रास्ता भी है जिसे हम चुन के इससे एक अलग जिंदगी गुजार सकें और ये जो टिपिकल लाइफ साइकिल है, जो जॉब साइकिल है, इससे बच सकें, इससे जान छुड़ा सकें और साथ साथ इससे ज्यादा पैसे भी कमा सकें? तो आंसर है 110% यस। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सोसाइटी के इस सेट पैटर्न से कैसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी छोटी सी हरकत हमें मोटिवेट करेगी कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो बनाएं। थैंक यू। तो फ्रेंड, इस लाइफ साइकिल से, इस जॉब साइकिल से, इस लो लाइफ से जान छुड़ाने के लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है, यू हैव टू कैच अटेंशन, कि आपने अटेंशन हासिल करनी है, आपने तवज्जो हासिल करनी है। क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में, इस इंटरनेट के दौर में अटेंशन जो है ना, वो एक वैल्यूएबल करेंसी में तब्दील हो चुकी है। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जो सोशल मीडिया कंपनी है जैसे फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गई, स्नैपचैट हो गई, व्हाट्सएप हो गई, यूट्यूब हो गई, ये 100 एंड बिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करते हैं सिर्फ आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए, सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कि यूजर यहाँ से जाए ना, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे घंटों गुजारे। तो क्या वो पागल हैं कि वो इतने पैसे लगा रहे हैं जिसका उन्हें कोई फायदा भी ना हो? बल्कि उनका मकसद है अटेंशन हासिल करना, आपकी तवज्जो हासिल करना। क्योंकि आपकी तवज्जो, आप जितनी आप उस प्लेटफॉर्म को टाइम देंगे उतने ही उनके पैसे बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये एड बेस्ड कंपनीज हैं कि जितने एड ज्यादा चलेंगे, जितने यूजर उन पे क्लिक करेंगे, इनके पैसे बनेंगे। रिसेंट स्टैटिस्टिक्स शो करती हैं कि 16 से 64 साल की उम्र के जो एवरेज लोग हैं वो अपने रोजाना 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया, इंटरनेट पे गुजारते हैं। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो हर शख्स अपनी जिंदगी के तकरीबन 5.5 साल सोशल मीडिया और इंटरनेट पे गुजारता है। तो इनका मकसद सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करना है। जो प्लेटफॉर्म ऑडियंस की ज्यादा तवज्जो हासिल करेगा, उसकी मार्केट वर्थ भी ज्यादा होगी, उसका बिजनेस भी ज्यादा होगा, क्योंकि उन आपकी अटेंशन से ही उनका बिजनेस चलता है। वो इसलिए वो नहीं चाहेंगे आप वहां से किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप वहां से किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं। सपोज आप टिकटॉक खोलते हैं, आप घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और इतना टाइम गुजर जाता है कि आपको ये याद भी नहीं रहता कि आपने क्या क्या स्क्रॉल किया या कौन कौन सी वीडियोस देखी हैं। इवन कोई आपको एक आधी याद रहेगी। तो उनका मकसद है आपकी तवज्जो हासिल करना। सो सेम लाइक आपने भी इसी के लिए भी अमल करना है। आपने भी अटेंशन सीख, बजाय अटेंशन देने के आपने अटेंशन हासिल करनी है। आपने लोगों की, आपने ऑडियंस की तवज्जो हासिल करनी है। आपने इन प्लेटफॉर्म को लेवरेज करना है अटेंशन हासिल करने के लिए। अगर आप यूजर की, ऑडियंस की अटेंशन हासिल करने में कामयाब हो गए तो न सिर्फ आपका इम्पैक्ट होगा बल्कि आपका इन्फ्लुएंस भी होगा और एज अ रिजल्ट आपको मनी मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड, अब इन इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस और मनी को हासिल करने के लिए आप में क्या खूबी होनी चाहिए कि आप इन तीनों चीजों को गेट कर सकें, हासिल कर सकें? तो नंबर 1 जो आप में एबिलिटी होनी चाहिए वो है एक्सपर्टीज की, कि आप अपने स्किल में माहिर हो। और नंबर 2, आपको अपने जो सब्जेक्ट है, आप अपनी जो आपकी फील्ड है उसका मुकम्मल नॉलेज हो। जो तीसरा है वो है कंसिस्टेंसी, कि आपने जो करना है उसको लगातार करना है, अपने आप को उसमें मजीद बेहतर करना है और उसको
गिव अप नहीं करना। सपोज आपके पास कॉपी राइटिंग का स्किल्स है तो आपको उस फील्ड में का सारा इल्म हो, उसके प्रॉस का पता हो, उसके कॉन्स का पता हो, उसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसका पता हो, मार्केटिंग कैंपेन कैसे करनी है उसका पता हो, कॉपी लिखनी कैसे है। नो डाउट के शुरू शुरू में आप इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जब आप मुसलसल एक काम करेंगे, उसके नई टूल्स एंड टेक्निक्स और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम बीइंग उसमें अच्छे भी हो जाएंगे। सो आप अपने फील्ड में इतने महर हो जाएं कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। जब आपका इम्पैक्ट होगा, आपका इन्फ्लुएंस होगा तो मनी खुद ब खुद आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको ये समझना चाहिए कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो दो तरह का होता है। एक आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे शूज बेच लें, कोई टी शर्ट बेच लें या कोई और फिजिकल आइटम, और दूसरा है कि आपने ऑनलाइन जाके अपनी सर्विसेज बेचना। दूसरा काम है कि सर्विसेज बेच के पैसे कमाना, यानी कि आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज बेच सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस बेच सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस बेच सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग की सर्विस बेच सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज आप बेच सकते हैं। तो हम इस वीडियो में भी सिर्फ सर्विसेज बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी सर्विसेज बेच के कैसे पैसे कमा सकते हैं। सो हम इस वीडियो में सर्विसेज बेस्ड बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे कि आप कैसे सर्विस प्रोवाइडर बन के बहुत सारे पैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं, और यही मोस्ट वायबल ऑप्शन है बिगनर्स के लिए, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने से आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी, ना ही इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, बल्कि टाइम बीइंग जब आप एक काम शुरू करेंगे तो आपको एक्सेस तो उसमें एक्सपर्टीज होती जाएंगी। तो अब ये क्वेश्चन उठना है कि हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। इसके लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला स्टेप आपने लेना है वो है फाइंड योर नीची। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर नीच। तो अपनी नीच को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके प्रेजेंट स्किल्स हैं आपने उनका स्वॉट एनालिसिस करना है। इसमें आपने अपनी पैशन और इंटरेस्ट को शामिल करना है कि आप किस काम में माहिर हैं, किस काम में आपकी इंटरेस्ट है, वो काम जिसकी फ्यूचर ग्रोथ है। ये आपने सारे फैक्टर को अपने ज़हन में रखना है जब आपने अपनी नीच को आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रेजेंट स्किल कौन सा है, किस स्किल्स की फ्यूचर में डिमांड है। सो फ्रेंड्स, आपने नीच सेलेक्ट करते वक्त चार चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले अपने स्किल्स का, दूसरे नंबर पे अपने पैशन का, फिर मार्केट डिमांड्स का, और चौथे नंबर पे फ्यूचर ग्रोथ का, कि आया जो आप नीच सेलेक्ट कर रहे हैं आया इसकी कोई फ्यूचर में भी डिमांड होगी। अगर उसकी कोई फ्यूचर में डिमांड ना हो तो उसको करने का तो फायदा ही नहीं है। फ्रेंड्स, एज ए बिगिनर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक ही नीच से स्टार्ट करना। वो एसईओ सर्विस भी हो सकती है, वो ईमेल मार्केटिंग भी हो सकती है, वो एड सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि आप एक वन मैन बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो जब आप बहुत सारी चीजें वो आप इकट्ठे नहीं कर सकेंगे, तो लेटर ऑन जब आपका बिजनेस एक एजेंसी में तब्दील हो सकता है तो आप मजीद सर्विसेज ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। फ्रेंड, ऑनलाइन बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अगर मार्केटिंग में अच्छे हैं, अगर आप अच्छी सेल्स पेज कर लेते हैं, तो आप ऑनलाइन काम पकड़ के दूसरों से भी वो काम करवा सकते हैं। फर्ज करो आप गूगल और फेसबुक ऐड जो है उस सर्विस में अच्छे नहीं हैं, तो आप लोगों को हायर करके भी वो काम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आजकल हर कंपनी ये चाहती है कि उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़े, उसके ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। उस सिलसिले में हर कंपनी अपने फेसबुक पे, गूगल पे ऐड चलाना चाहती है। तो अगर आप फेसबुक और गूगल ऐड में एक्सपर्ट नहीं है तो आप लोगों को हायर करके भी ये काम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, जो दूसरा काम आपने करना है, आपने अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करनी है। नो डाउट को खरीदने पर आपके 10-20 हज़ार लगेंगे डोमेन नेम और होस्टिंग वगैरह लेने पे, लेकिन इसके फ्रेंड्स फायदे बेशुमार हैं। जो सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि जब आप अपने क्लाइंट को जीमेल की बजाय अपने नेम के, अपने वेबसाइट का जो ईमेल आपका एड्रेस मिलेगा उससे आप ईमेल करेंगे तो आपके जो क्लाइंट होगा उस पर आपकी एक अथॉरिटी कैम होगी, एक ट्रस्ट कैम होगी, जिससे आपकी वर्थ बढ़ेगी और प्रोफेशनलिज्म शो होगा। आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसमें इजाफा होगा। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे जो आपका वर्क है उसका आप पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनकी प्रमोशन और मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे बढ़ के जब आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आप इसमें नए फीचर ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट सर्विसेज मजीद ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
तो अब आपकी नीच भी सिलेक्ट हो गई, आपकी वेबसाइट भी बन गई, तो आपने तीसरा काम कौन सा करना है कि आपने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कहां से, कौन से प्लेटफॉर्म से और कहां से क्लाइंट को हासिल करना है, क्लाइंट को अप्रोच करना है। फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है। आप किस मार्केट से ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को उठाना चाहते हैं, कस्टमर्स को अप्रोच करना चाहते हैं। मतलब आप किस मार्केट को टच करना चाहते हैं। आप यूएसए को क्लाइंट को भी टच कर सकते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट को भी टच कर सकते हैं, आप यूए के क्लाइंट को टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो अपने ऑडियंस है उनको टारगेट करना है कि वो कौन सा बिजनेस हो, वो ई कॉमर्स बिजनेस हो, वो एजुकेशन बिजनेस हो, वो मार्केटिंग बिजनेस हो, वो कोई सोशल केयर बिजनेस हो। आपने ये डिफाइन करना है कि आपने जो अपने क्लाइंट लेने हैं वो किस कंट्री से हो और किस मार्केट से हो। अब आपके जो ऑडियंस हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, आप उनको आपने डिफाइन कर लिया, तो अब आपने उनको तलाश कैसे करना है, उनको अप्रोच कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, एज ए बिगिनर आप फाइवर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपवर्क है, guru.com है, 99 डिजाइन है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो आपकी जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उस पे और भी बहुत सारी वेबसाइट, ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जहां आप अपने क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने ऑनलाइन जाकर जो आपकी नीच से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके आपने फोरम ज्वाइन करने हैं, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। इसके अलावा आप अपने जो कस्टमर हैं उनकी एक ईमेल लिस्ट को मुरतब करें, उसको कैटेगराइज करें, उसको सेगमेंट करें और जो उनको रेगुलरली जो आप ऑफर दे रहे हैं, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, उनके मुतालिक अपडेट करते रहें। इसके अलावा आप एफबी और गूगल एड पे भी जाके अपने वो एड चला सकते हैं, जिससे जो पोटेंशियल कस्टमर होगा वो आपको खुद ही अप्रोच कर लेगा। इसके अलावा जो आपने सबसे अहम करना है कि अपनी जो तमाम सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इस पे जाके आपने अपने अकाउंट बनाने हैं और उनको रेगुलरली आपने अपडेट करना है। स्पेशली आप लिंक्डइन का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वहां जाके आप आपकी जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनको इनबॉक्स कर सकते हैं और अपनी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी बेहतर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इस इंटरनेट के दौर में अगर कोई बेकार है और पैसे नहीं कमा रहा तो ये उसकी बदकिस्मती है। तो इस वीडियो में जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बिजनेस मॉडल बताया कि आपको एक आध नीच सिलेक्ट करके उस पे काम करना शुरू करें एज ए बिगिनर लेवल, और वक्त गुजरने के साथ साथ एक्सपर्ट हो जाएंगे और मिलियन डॉलर कमाने लग जाएंगे इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।